हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2025 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक एक सीट के लिए भी कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। और इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके बायोलॉजी के, आपके केमिस्ट्री के। रोज एक नया टॉपिक होता है, नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। ठीक है, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाती रहूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रथम आयनन ऊर्जा रखता है? लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करो और देखो कि आपका आज का स्कोर कितना बना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। ठीक है बच्चों, आपका क्या होता है इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, आपको पता है कि हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड जाने पे इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका। ठीक है, 2,8 का। तो इसके लिए क्या होता है, मेकिंग इट हार्डेस्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू। ठीक है, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों कम हो जाती है? ठीक है, आवर्त सारणी में एक अवधि के दौरान परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि आपके ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और इंक्रीज इन मेटालिक करैक्टर। बताओ किसकी वजह से होगी आपके एटॉमिक रेडियस कम अक्रॉस द पीरियड जाने पे? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इस वजह से। अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजर लेके आता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो एटॉमिक साइज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक। सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है Na2O, Al2O3, SO2 और Cl2O7। बताओ सबसे बेसिक कौन सा होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, Na2O यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके बेसिक होते हैं, और सोडियम ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ में ताकि NaOH को फॉर्म कर सके, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? ठीक है, किस तत्व की बेगुत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो कम हो जाती है। ठीक है, सब चीजें लिख लेना, बहुत काम के पॉइंट्स हैं। फ्लोरीन क्या है आपका, हाईएस्ट वैल्यू रखता है 3.98 की। क्यों? क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ अ बॉन्ड इन NaCl। NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक और कोऑर्डिनेट। बताओ कौन सा होगा NaCl में? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयनिक, सोडियम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, फॉर्म करता है आपका Na+ और Cl- आयन। ठीक है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। इनमें से किस स्पीसीज की सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होती है, यानी कि आयन त्रिज्या सबसे छोटी?
आपको यहाँ पे है Na+, Mg2+, Al3+ और Cl-। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हायर पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट करता है आपका ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में, रिड्यूस कर देता है आयनिक साइज को। तो ठीक है, Al3+ क्या होता है, लूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से उसका स्मॉलेस्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं sp, sp2, sp3 और sp3d। बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन CH4 कार्बन का? करेक्ट आंसर होगा sp3। ठीक है, कार्बन जो है आपके CH4 में फॉर्म करते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स को। इसके लिए क्या जरूरत है आपको? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अणु का बंधु कोण सबसे अधिक है? NH3, H2O, CH4 और BeCl2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, BeCl2। BeCl2 क्या है? लीनियर शेप का होता है, 180 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है, इसके sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ठीक है, जहाँ की NH3 आपका H2 और जो CH4 है, इसमें क्या होते हैं? स्मॉलर एंगल होते हैं, क्योंकि लोन पेयर क्या है? रिपल्सन हो रहा होता है। आगे समझ, तो आपका BeCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड? ठीक है, इनमें से कौन सा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है? आपके ऑप्शंस हैं H2, O2, HCl और CH4। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, HCl। ठीक है, HCl क्या है? हैज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन H एंड Cl। इससे क्या हो जाता है? ये पोलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रेजेंट इज। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? ठीक है, आपके ऑप्शन है NH3, H2O, HF और आपका एक ऑप्शन है CH4। ठीक है, देखो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कुछ आपके इजी होंगे, कुछ बहुत अच्छे से मॉडरेट होंगे और कुछ हाई लेवल के भी होंगे। ठीक है, पेपर ऐसा नहीं होता कि सारा इजी क्वेश्चन से फिल हुए फिर सारे के सारे ही टफ हो। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से अडेप्ट कर लो कि आप टफ क्वेश्चंस भी कर पाओ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, HF। ठीक है, HF फॉर्म करता है स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्ड को, इसकी वजह से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की। हमें पता है फ्लोरीन क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has the largest atomic radius? इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होती है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या फिर सीजियम? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? बताओ क्या हो सकता है? जहां भी लगता है ना वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो रही है, वहां पे पॉज कर लिया करो। ठीक है, और फिर सोचा करो आंसर क्या है और फिर से रिवाइंड कर लो, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करूंगी तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोगों के लिए थोड़ा देखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सीजियम। एटॉमिक रेडियस जो होती है आपकी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे, हमें पता है। ठीक है, किसकी वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड होते हैं वहां पे। तो सीजियम क्या है आपका? एट द बॉटम ऑफ ग्रुप है, ग्रुप 1 में। ठीक है, तो क्या हो जाता है? लार्जेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इनमें से किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? ठीक है बच्चों, एफिनिटी की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन स्वीकार्यता सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। अब बताओ, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चंस मैं आपसे बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ कि आपके बहुत कम गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, लाइन बाय लाइन पढ़ी है, तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन क्या है? स्मॉल साइज है, लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्लोरीन का क्या है? लार्जर साइज है आपका। ठीक है, इससे क्या होता है? वो एकोमोडेट कर सकता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज, अगर इलेक्ट्रॉन देने से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिल सकता है H2, O2, CH4 एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, NH3 का बॉन्ड एंगल पूछा है। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि मैम ये तो बहुत से टफ टफ क्वेश्चंस हैं। देखो टफ नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अगर थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको बिल्कुल अच्छे से मेन पेपर वाले दिन कर पाओगे। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 104.5 डिग्री, 107 डिग्री, 109.5 डिग्री और 120 डिग्री। जल्दी से कैलकुलेट करो वीडियो को पॉज करके कि आपका NH3 में कितना बॉन्ड एंगल होगा। और करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 107 डिग्री। ठीक है, NH3 क्या होता है, पिरामिडल शेप का होता है। किसकी वजह से? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और वहां पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। ठीक है, इससे एंगल जो है आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। बॉन्ड एंगल कहां से 109 से 107 पे आ जाता है। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जो प्रेजेंट होती है? ठीक है, जल में मौजूद सबसे मजबूत अणु बल कौन सा है? आपके ऑप्शन है वॉन्डरवॉल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक इंटरेक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं आपके किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, अब इससे क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन जाती हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following noble gases can form compound? ठीक है, कौन सी नोबल गैसेस कंपाउंड फॉर्म कर सकती हैं? आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन और जिनॉन। बताओ कौन सी होंगी? निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस यौगिक बना सकती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनॉन। जिनॉन क्या करता है, फॉर्म करता है कंपाउंड, जैसे कि ZeF2, ZeF4 और XeO4। ठीक है, इससे क्या होता है, अवेलेबल हो जाती है डी ऑर्बिटल, और जहां पे क्या होता है, लाइटर नोबल गैसेस क्या करती है, लैक करती है, उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से किसकी सबसे कम? हमने पढ़ा भी हाईएस्ट, अब पढ़ेंगे लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट किसकी होती है? आपके ऑप्शंस हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। अब बताओ मुझे किसकी होगी, थोड़ा सा सोचो। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपने लिख लेना अपनी कॉपी में से। नहीं पता है कि हाईएस्ट किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है, डाउन द ग्रुप जानने पे क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जानने पे क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कब बढ़ता है, कब कम होता है, ये सारी चीजें अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स बना के रखो, ताकि लास्ट वाले दिन आपको ऐसे पूरी पूरी बुक ना देखनी पड़े, सिर्फ आप शीट्स देखो और आपको पता लग जाए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सीजियम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आर फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो सीजियम क्या है, आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4? ठीक है, फास्फोरस की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ, +3, +4, +5 या -3? यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी सोचो, क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए आपसे, करेक्ट आंसर होगा +5। ठीक है, कैसे करके देखो, हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हमने क्या मान लिया, फास्फोरस की X मान लिया। ठीक है, तो 3 + 1 फॉर्मूले में रख दो, +X +4 -2 क्या आ जाएगा, किसके बराबर रखो, 0 के, और कैलकुलेट कर लो तो क्या आएगी X की वैल्यू, +5 आ जाएगी। देखो बच्चों, जो भी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस है उसमें वीडियो को पॉज कर लेना, अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद में आंसर को मैच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीनियर इन शेप? ठीक है, इनमें से कौन सा लीनियर होता है शेप में? H2O,
CO2, NH3 और CH4। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी कराया है, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी गेसेस? फटाफट से सोचो, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, CO2। ठीक है बच्चों, CO2 कैसे होगा? देखो, CO2 क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। O ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। किसकी वजह से? sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। इससे क्या होता है? बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री बन जाता है। 180 डिग्री का मतलब लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following element does not form diatomic molecule in nature? ठीक है, कौन सा एलिमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाता है नेचर में? नॉट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नियॉन। बताओ कौन सा हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से सोचो, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताओ, एनी गैसेस? करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। ठीक है, नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है, जिसमें क्या होता है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है पहले से ही, ठीक है। तो केमिकली क्या हो जाती है? वो इनर्ट हो जाती है और वो क्या होती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म नहीं कर पाती नेचुरली, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बाकी कहीं पे कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ पिन कर दिया है, वहां पे भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स और अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? चैनल पे आपको सारा मटेरियल मिल रहा है, सारा कंटेंट मिल रहा है जो आपकी हेल्प कर रहा है आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लो, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे, ठीक है। कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।